एक अमेरिकन लड़का जिसे आउटडोर्स बहुत पसंद था, जॉन एलन चाओ, अक्सर अपनी एडवेंचर्स इंस्टाग्राम पर डालता था, लेकिन ये फोटोज उसकी आखिरी साबित हुई। अथॉरिटीज ने बताया कि 26 साल का जॉन मारा गया जब वह सेंचुरी से आइसोलेटेड और एंडेंजर्ड ट्राइब से मिलने की कोशिश कर रहा था। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, धरती के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक। यहाँ पिछले 60,000 सालों से दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब रहती है। नॉर्थ सेंटिनल अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है इंडिया के अंदर, और यहाँ जाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। लेकिन 2018 में एक अमेरिकन लड़के ने इलीगली लोकल फिशरमैन को हायर किया ताकि वो उसे आइलैंड तक ले जाए। वो रात में सेल करके पहुंचे ताकि मिलिट्री बोट से बच सकें जो पेरीमीटर गार्ड करती है। अगर पकड़े जाते तो जेल भी हो सकती थी। जॉन एलन चाओ सालों से इस ट्रिप की तैयारी कर रहा था। उसने ट्राइब के बारे में अवेलेबल रिपोर्ट्स को स्टडी किया था। ये लोग सेंटिनेलीज कहलाते हैं। किसी को उनकी लैंग्वेज, ओरिजिन या असली नाम तक नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है, वो आउटसाइडर्स से हॉस्टाइल और एग्रेसिव हैं। वो इंट्रूडर्स पर हमला करने और मारने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी जॉन ऑब्सेस्ड था और उनसे कांटेक्ट करना चाहता था। जॉन और फिशरमैन मिलिट्री पेट्रोल से बचकर कोस्ट तक पहुंचे। फिर जॉन कायाक लेकर अकेले उतरा। जैसे ही वह आइलैंड पर उतरा, उसे हॉस्टिलिटी मिली। उसने गिफ्ट्स देने की कोशिश की, उनकी लैंग्वेज इमिटेट करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई और उस पर एरोस चलाए गए। वो वापस बोट पर लौटा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अगली सुबह फिर कोशिश करेगा, चाहे कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। दुर्भाग्य से यही उसकी मौत का कारण बना। अथॉरिटीज के अनुसार 26 साल के इस युवक को शायद बाव और एरोस से मारा गया जब वह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया। नॉर्थ सेंटिनल सिर्फ 72 स्क्वायर लेती है, 28 स्क्वायर माइल्स का है, लगभग मैनहट्टन से थोड़ा बड़ा। इस छोटे साइज की वजह से यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने पास के ग्रेट अंडमान में पीनल कॉलोनी बनाई। वहां के नेटिव्स डिजीजेस से मरने लगे, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल वाले आइसोलेटेड रहने के कारण सेफ रहे। माना जाता है कि ये लोग पहली अफ्रीकन माइग्रेशंस 60,000 साल पहले के दौरान आए थे और आइसोलेशन की वजह से आज भी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये लोग बोअर हंटिंग और बो फिशिंग से सर्वाइव करते हैं। कुछ अकाउंट्स में उन पर कैनिबलिज्म का आरोप भी लगाया गया, जैसे मार्को पोलो ने 13th सेंचुरी में लिखा था कि वो वायलेंट एंड क्रूअल हैं और जिसे पकड़ते हैं उसे खा जाते हैं। हालांकि कैनिबलिज्म प्रूव नहीं हुआ, लेकिन किलिंग्स हुई है। 2006 में 2 फिशरमैन गलती से आइलैंड पर ड्रिफ्ट होकर पहुंच गए। सेंटिनलीज ने उन्हें मार दिया और बीच पर दफना दिया। उनके बॉडीज को वापस लाने की कोशिश हुई, लेकिन ट्राइब ने वायलेंट तरीके से रोक दिया इस आइलैंड को। एबरिजिनल ट्राइब्स एक्ट 1956 के तहत पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ किसी को जाने या 10 किलोमीटर रेडियस तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। इसका कारण है सेंटिनलीज को मॉडर्न डिजीजेस से बचाना और आउटसाइडर्स को उनकी अटैक से बचाना। फिर भी जॉन चाओ ने लगभग 10 साल प्लान किया। उसका मकसद था बाइबल को सेंटिनलीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और उन्हें क्रिश्चियनिटी से परिचित कराना। वो बचपन से इस ट्राइब को लेकर ऑब्सेस्ड था। हाई स्कूल में उसने जोशुआ प्रोजेक्ट नाम की मिशनरी साइट पढ़ी थी, जहां सेंटिनलीज को मोस्ट अनरीच्ड पीपल बताया गया था। उसने मेडिकल ट्रेनिंग ली, आउटडोर सर्वाइवल प्रैक्टिस की और 2015 से अंडमान में 4 स्काउटिंग ट्रिप्स की। नवंबर 14, 2018 को उसने फिशरमैन को ब्राइब देकर स्मगल करवाया। 15 नवंबर को पहली कोशिश की, लेकिन एरोस और हॉस्टिलिटी देखकर वापस आना पड़ा। नवंबर की सुबह बोट से उतरने से पहले उसने डायरी में पेरेंट्स के लिए नोट लिखा। उसने लिखा कि अगर वो मारा जाए तो पेरेंट्स ट्राइब से नाराज ना हो। 10 नवंबर को फिशरमैन ने देखा कि सेंटिनलीज उसका डेड बॉडी बीच पर ड्रैग कर रहे थे। उसके बाद बॉडी कभी रिकवर नहीं हो सकी। फिशरमैन को अरेस्ट किया गया। अथॉरिटीज ने डिस्कस किया कि क्या ट्राइब पर मर्डर का केस होना चाहिए, लेकिन किसी पर चार्ज नहीं लगा। जॉन की डेथ से साबित हुआ कि उसने लॉज तोड़े, ट्राइब की इच्छा इग्नोर की, फिशरमैन को भी रिस्क में डाला और खुद की जान भी गंवाई। साथ ही उसने ट्राइब को डिजीजेस के खतरे में भी डाला। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है, लेकिन ये अकेली डेडली आइलैंड नहीं। कुछ और जगह भी हैं जहां जाना मौत को दावत देना है।